सुप्रभात बच्चों। आज दिन की शुरुआत हम करते हैं एक अच्छे थॉट से, अर्थात एक अच्छे विचार से। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपना जीवन एक लक्ष्य पर निर्धारित करो। अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो। अपने पूरे शरीर को उस एक लक्ष्य से भर दो और हर दूसरे विचार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। यही सफलता की कुंजी है। और बच्चों, अब हम बात करेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की, जो तुलसीदास द्वारा रचित है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास की रचना रामचरितमानस के बालकांड का एक अंश है। इस अंश में सीता स्वयंवर में रामचंद्र द्वारा शिव धनुष भंग किए जाने के पश्चात परशुराम का अत्यंत क्रोध अवस्था में राजा जनक के दरबार में आने और राम लक्ष्मण के साथ उनके संवाद को इसमें प्रस्तुत किया गया है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद शुरू करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा। यहाँ पर परशुराम के क्रोध को देखकर जब जनक के दरबार में सभी लोग भयभीत हो जाते हैं, तो श्री राम आगे बढ़कर क्या कहते हैं कि हे नाथ, शंभु मतलब शिव, धनु मतलब धनुष, भंज निहारा भंग करने वाला, कि हे नाथ, शिव के धनुष को तोड़ने वाला, होई केहू एक दास तुम्हारा। केहू मतलब कोई, कि आपका ही कोई एक दास होगा। आयेसु कहा कही किन मोही। आयेसु मतलब आपकी क्या आज्ञा है, आप मुझसे कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। यह सुनकर मुनि क्रोधित स्वर में बोलते हैं। ठीक है, यानी रिसाई मीन्स क्रोध करना। क्रोधित स्वर में बोलते हैं, सेवकु सो जो करे सेविकाई। सेवक वह होता है जो सेवा वाले कार्य करे। अरि करनी करी करी है लड़ाई। यह कार्य करके तो उन्होंने शत्रुता वाले कार्य किए हैं। ठीक है, अरि करनी मीन्स यहाँ पर क्या था, यानी शत्रु का काम। और लड़ाई मीन्स लड़ाई, कि सेवक कौन होता है, सेवक हमेशा सेवा करता है। और यह कार्य किसके, एक शत्रु के हैं ये कार्य, क्योंकि सेवक कभी भी इस तरह कार्य नहीं करेगा। ठीक है, यह क्रोधित स्वर में कौन बोल रहे हैं, परशुराम जी बोल रहे हैं। सुनो राम जी शिव धनुष तोरा। अब वो क्या कहते हैं, राम के वचन सुनकर क्रोधित परशुराम बोले कि हे राम, मेरी बात सुनो। जिसने भी यह धनुष तोड़ा है, सहस्त्र भाव सम सो रिपु मोरा। सहस्त्र भाव मतलब हजारों भुजाओं के समान, रिपु मतलब शत्रु, कि जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह हजारों भुजाओं के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊं बिहाई समाजा। बिलगाऊं मीन्स अलग होना, और बिहाई मीन्स छोड़कर, कि इस सभा से वह अभी अलग हो जाए। जिसने भी यह कार्य किया है, अर्थात इस सभा को छोड़कर वह तुरंत अलग हो जाए। न तो मारे जहीं सब राजा, नहीं तो सबके सब राजा यहीं पर मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराने। यहाँ पर परशुराम जी के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगते हैं और परशुराम का अपमान करते हुए बोले परशुधरी अवमाने, यानी अवमाने उनका अपमान करते हुए, परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले कि हे गोसाई, बहु धनु तोरी लरिकाई, कभू ने असी रिस्किनी गोसाई। मतलब हे गुरुदेव, हे गोसाई, हमने तो बचपन में ऐसे धनु मतलब धनुष, बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने कभी इतना क्रोध नहीं किया जो आप इस एक सामान्य से धनुष तोड़ने पर कर रहे हैं। ये ही धनु पर ममता के हेतु, क्या इस धनुष पर आपकी ममता कुछ ज़्यादा है।
सुने रिसाई कह मृगकुल केतु। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, यानी इस धनुष पर आपकी ममता कुछ ज़्यादा है। इतनी ममता क्यों है? सुनी रिसाई कह मृगकुल केतु। यह सुनकर, कौन बोलता है? मृगकुल केतु कौन है यहाँ पर? परशुराम जी। मृगकुल की ध्वजा के समान, ध्वज, केतु मीन्स ध्वज, ठीक है। रे नर्प बालक काल बस बोलत तो ही न संहार। लक्ष्मण की व्यंग भरी बातें सुनकर परशुराम जी क्रोधित हो जाते हैं। वो क्या कहते हैं? अरे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है? बोलत तो इन्हें संभाल, कि जो बोल रहा है अपनी बोली को संभाल। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। समस्त विश्व में विख्यात भगवान शिव का धनुष, यह धनुष क्या तुझे बचपन में तोड़े हुए उन धनुष के समान लग रहा है, दिखाई देता है? बच्चों पहली चौपाई हो चुकी है, अब हम दूसरी चौपाई पर चलते हैं। और एक बात मैं आपको और बता देती हूँ कि जो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद है वह अवधी भाषा में लिखा गया है और जो सूरदास के पद हैं वह ब्रज भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है बच्चों। अब हम चौपाई दूसरी शुरू करते हैं। लखन का हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण यहाँ पर हंसकर क्या कहते हैं? लक्ष्मण हंसकर कहते हैं, सुनो देव सब धनुष समाना। वह राम की तरफ देखकर कहते हैं कि लक्ष्मण यहाँ पर हंसकर क्या कहते हैं कि हे देव सुनो, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति, यानी क्षति मीन्स यहाँ पर है क्षति, नुकसान, लाभ जून धनु तोड़े, कि इस धनुष को तोड़ने से क्या लाभ और क्या हानि। देखा राम नयन के भोरे, और वह राम को तिरछी नज़रों से देखते हैं ये बातें बोलकर। छुवत टूट रघुपतु ने दोसु, कि छूते ही, है तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति मतलब राम का कोई भी दोष नहीं है। मुनु बिनु काज करु कत रोसु, हे मुनि आप तो बिना कारण ही क्रोधित हो रहे हो। बोले चित परशु की ओरा। यह सब बातें सुनकर परशुराम का क्रोध और अधिक बढ़ जाता है और वह अपने फरसे को निकालकर उसकी ओर देखकर बोलता है, रे सठ सुनु स्वभाव ने मोरा, कि रे बालक तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। बालकू बोली बदो नहीं तो ही, अब तक मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं किया था। केवल मुनि जड़ जानू मोही, क्या तू केवल मुझे एक साधारण मुनि समझ रहा है, साधु समझ रहा है? तू मेरे बारे में नहीं जानता। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और पूरे विश्व में प्रसिद्ध हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, पूरे विश्व में मैं किस कारण से प्रसिद्ध हूँ? क्योंकि मैंने जो क्षत्रिय कुल है उसका नाश करने में पूरे कुल में विख्यात हूँ मैं। भुजबल भूमि भूप बिन किन्हीं, कि मैंने अपनी भुजाओं के बल पर राजाओं से, भूप मतलब राजाओं से, उनकी भूमि छीनकर, कितनी ही बार मैंने अपनी भुजाओं के बल पर राजाओं से उनकी भूमि छीनकर, विपुल बार मही देव देनी, मतलब मैंने इतनी बार क्षत्रियों से युद्ध किया और जो भी भूमि मैंने उन राजाओं से छीनी वह सब मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दी, ठीक है। पृथ्वी को कई बार मैंने राजाओं से रहित करके और उसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा। सहस्त्र भाव, सहस्त्र मतलब हजारों भुजाओं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं परशुराम? सहस्त्र भाव भुज छेद निहारा, कि मैंने हजारों भुजाओं को इस फरसे से काट डाला है। परशु बिलुक महिप कुमारा, हे राजकुमार इस फरसे की तरफ देख, मैंने हजारों भुजाओं को इससे काट डाला है। मात पितु जनि सोच बस करसी महिष किशोर, कि अरे राजा के बालक लक्ष्मण, तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल।
अपनी मौत को मत बुला। गर्भ नह के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। गर्भ नह यहाँ पर क्या है कि गर्भ के, अब्रक मीन्स बच्चा, दलन मीन्स कुचलने, परशु मतलब फरसा, कि मैं तो मेरा जो ये फरसा है बहुत ही भयंकर है, यह गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर डालता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, 2 चौपाइयाँ आज मैंने करा दी है। धन्यवाद बच्चों।